पुंछ इनकाउंटर के हवाले से एक बड़ी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल और मैं आपका मेजबान आसिफ मीर। पुंछ इनकाउंटर के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आप सबसे मुखातिब हुआ हूं। जिस तरीके से नाजरीन आपको पता है कि पुंछ के भाटा धुड़िया इलाके में पिछले 12 रोज से अस्करियत पसंदों और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन तसादुम चल रहा है और इस तसादुम को आज 12 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से आज सुबह जो नई ताज़ा अपडेट हम तक पहुंची थी वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें यह बताया गया था कि पिछले 48 घंटों के बाद जो है वो आज सुबह अस्करियत पसंदों की जानिब से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की नफरी को निशाना बनाने की कोशिश की। आज सुबह तकरीबन 48 घंटों के बाद अस्करियत पसंदों की जानिब से एक बार फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। ये आज सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे की बात है कि अस्करियत पसंदों की जानिब से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस हवाले से एनआईए की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन की गई और उस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि अभी भी 5 से 6 अस्करियत पसंद जो हैं वो घने जंगलों में छुपे हुए हैं। वहीं पर चंद रोज पहले खबर और मौसूल हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक अस्करियत पसंद जो है इस इनकाउंटर में मारा गया है और उसके बाद फिर 2 या 4 दिन के बाद एक खबर सामने आई थी जिसमें यह बताया था कि 3 से 4 अस्करियत पसंदों को के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब आज ये खबर एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है कि उस इलाके में भारी तादाद में गोला और बारूद के साथ जो है 5 से 6 अस्करियत पसंद अभी भी छुपे हुए हैं। वहीं पर पुलिस ऑफिशियल और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह भी उम्मीद दिलाई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ऑफिशियल की नफरी उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां पर वो अस्करियत पसंद जो है वो छुपे हुए हैं। कल की इन्वेस्टिगेशन में और छानबीन में एक सुरंग दरियाफ्त हुई थी जिस सुरंग में यह बताया जा रहा था कि अस्करियत पसंद वहां पे छुपे हुए हैं। लेकिन जब तक ये सुरंग दरियाफ्त होती और तब तक अस्करियत पसंदों को यह पता चल चुका था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तक पहुंचने के प्रयास कर रही है और वहां तक पहुंचने के पहले ही अस्करियत पसंद वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। क्योंकि पुंछ के ये घने जंगल हैं और इन घने जंगलों में ये बताया जा रहा है कि घने जंगलों का फायदा उठाकर ये अस्करियत पसंद वहां से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ये जो सुरंग है वो चॉपर के जरिए पैरा कमांडोज उतारे गए थे और उन पैरा कमांडोज ने जो है ये सुरंग दरियाफ्त की थी। लेकिन बदकिस्मती से वहां तक पहुंचने से पहले ही इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अस्करियत पसंद जो है वो उस जगह से फरार होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इसके चलते एक बड़ा सवालिया निशान यह है कि क्या कितने बड़े लेवल के अस्करियत पसंद यहां पे हो सकते हैं और कितनी तादाद में जो है उनके पास गोला बारूद हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बड़ा इनकाउंटर जो है वो पुंछ में चल रहा है। इससे पहले उड़ी सेक्टर में जो है एक इनकाउंटर चला था, वो तकरीबन 10 रोज चला था और उसमें 10 रोज के बाद 7 अस्करियत पसंदों को मार गिराया था। लेकिन पुंछ की तारीख में और ये कह लीजिए जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बड़ा इनकाउंटर है जिसमें आज 12 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 12वें रोज भी जो तसादम आराई है दोनों तरफ से गोलाबारी का तबादला जो है वो हुआ है। इसमें बड़ा सवालिया निशान ये है कि आखिरकार किसने इन अस्करियत पसंदों को यहाँ छुपने में मदद फराहम की और इतना बड़ा सामान और गोला बारूद यहाँ पर स्टोर करने में मदद की। एक बड़ा सवालिया निशान और सवालिया निशान इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर भी कि आखिरकार इतने 12 दिन के समय में बहुत बड़े समय में ये खोज जो नहीं हो पाई है कि आखिरकार कौन लोग इसमें मुलविस हैं। हालांकि इतना तो बताया जा रहा है कि 8 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया इस मामले में कि उन्होंने अस्करियत पसंदों को यहां छुपने में मदद फराहम की है। और कल ही एक ताजा अपडेट जो आई थी उसमें यह बताया गया था कि भाटा धुड़िया की जो रिहायशी वहां की मकामी एक खातून है उसे गिरफ्तार किया गया है इसी मामले में कि उसने भी अस्करियत पसंदों को यहां छुपने में मदद फराहम किया है। लेकिन बड़ा सवालिया निशान यह है कि क्या
12 रोज का इतना बड़ा समय और इतना बड़ा वक्त, 12 रोज का, और इतनी बड़ी पुलिस, इतनी ज्यादा तादाद में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पे मौजूद है, दिल्ली से पैरा कमांडोज भी बुलाए गए हैं। आखिरकार क्या ऐसी वजह है और इसमें कौन मुलव्विस है, इसकी छानबीन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से नहीं हो पाई है। आखिरकार कौन लोग इस सारे मामले में मुलव्विस हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ है कि आखिरकार वो इस मामले की छानबीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या सिर्फ हमारे जो बड़े नेता हैं जो जम्मू में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आखिरकार क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से या पाकिस्तान के पुतले जलाने से या पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करने से ये मामले सुलझ सकते हैं, या फिर इस पे मजीद जो है वो गौर फिक्र की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल निशान जो मरकजी सरकार पे भी है, जम्मू कश्मीर की सरकार पे भी है और सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी है, क्योंकि 12 दिन का बहुत बड़ा समय हो सकता है और ये एक बड़ी जो है वो एक कह लीजिए कि एक बड़ा इनकाउंटर कह सकते हैं और इसको एक बड़ी साजिश कह सकते हैं, क्योंकि 12 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है और इस 12 दिन के समय में आखिरकार ऐसी क्या कमजोरियां रह रही हैं और ऐसी क्या कमजोरियां हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन के बीच के ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें कौन मुलव्विस है। आखिरकार बहुत जल्द इसका पता चल जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जम्मू के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, अफगानिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के पुतले जलाना और अफगानिस्तान के पुतले जलाना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुर्दाबाद कहना और उनके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने में ये मामले सुलझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इन पे कड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और सिर्फ ऑफिसेज में बैठकर और रोडों पे एहतजाज करके ये मामले नहीं सुधर सकते, इसके लिए अच्छे लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मजीद एनआईए की तरफ से आज ये अपडेट दी गई, कहा कि जो मेन पॉइंट है जहां पर ये अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं वहां तक जो है वो पहुंचने के प्रयास जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें सवालिया निशान तो जरूर रहेगा कि 12 दिन के समय में इतने छोटे से इलाके में और छोटे से जो जंगल है उसमें 12 दिन लग चुके हैं वहां तक पहुंचने में और ये बड़ी कामयाबी जो अस्करियत पसंदों को अभी मिल रही है, ये इसमें कौन लोग मुलव्विस है, आखिरकार इस पे बड़ी चर्चा हो सकती है और इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात काफी संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे चर्चा होना और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही जरूरी है। ये अपडेट जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये ऑफिशियल की जानिब से और सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंची थी कि पुलिस की टुकड़ी और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनका सफाया जो है वहां से किया जाएगा। एनआईए की तरफ से ये बताया गया कि भारी तादाद में जो है उनके पास गोला बारूद और अन्य सामान जो है वो है, जिसकी वजह से वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार निशाना बना रहे हैं। आखिर में मेरा सवालिया निशान और मेरा सवाल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर रहेगा कि आखिरकार क्या ऐसी कमजोरियां बरती जा रही हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तक की ये बड़ी अपडेट जो पुंछ से हमें सूत्रों के हवाले से मिली थी, नई अपडेट के आने तक अपने मेजबान आसिफ मीर को दे इजाजत और देखते रहें सदाए पंजाल। अल्लाह हाफिज।